प्लेटफॉर्म पर कैसे हो? बढ़िया, जबरदस्त। सीईटी का नोटिफिकेशन आ गया है, 4 महीने का समय हमारे पास में है सर। मन लगाकर पढ़ेंगे। एक नया टॉपिक बस रिक्वेस्ट की थी तुम लोगों ने कि सर हाथ जोड़कर विनती है। क्या बात है भाई, हाथ जोड़कर निवेदन है कि जन स्वास्थ्य वाला टॉपिक है वो सर आप है वो यूट्यूब पर पढ़ा दीजिए। ठीक है भाई, करवा देंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी सीईटी वाला जो बैच है आप लोग पढ़ ही रहे होंगे, सीईटी 12 प्लस कांस्टेबल और सीईटी जो है ग्रेजुएशन वाला और सीईटी 12 प्लस कांस्टेबल वाला पढ़ते रहे, मस्त रहे। फिलहाल बात करेंगे इसकी जो आपके सिलेबस में टॉपिक है उसकी बात करते हैं। प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें और सीपीआर। सबसे पहले मैं बिना समय खराब किए प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड की बात करूंगा। फर्स्ट एड का जो उद्देश्य होता है, आपातकाल स्थिति में डॉक्टर आने से पहले घायल को अस्थायी उपचार देना। उसका ब्लड अगर निकल रहा है तो उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधी जाए, है ना, चोट लग गई है तो उसको घाव को साफ किया जाए, पट्टी बांधी जाए, ये सारी बातें इसके अंदर शामिल होती है। ठीक है, हमारा इस बार सीईटी निकलवाओगे, माइंड मैप करोगे तो जरूर निकलवा देंगे। अस्थायी उपचार करना उसका ये इसमें शामिल होता है, जिसमें जीवन बचाना, स्थिति बिगड़ने से रोकना और जल्दी सुधार को बढ़ावा देना, यानी 3P का सिद्धांत है जो आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि फर्स्ट एड का मतलब ये होता है व्यक्ति की जब भी दुर्घटना हो जाए, सड़क दुर्घटना हो जाती है, आगजनी की घटना हो जाती है, पानी में डूबने जैसी स्थिति हो जाए, उस समय बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं वो सब इसमें है कि भाई उसके जीवन को बचाओ। फर्स्ट एड मतलब प्राथमिक चिकित्सा, हॉस्पिटल जाने से पहले जो किया जा सकता है वो आपके फर्स्ट एड के अंदर शामिल होता है। दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा, है ना, दुर्घटना के बाद का पहला 1 घंटा इसके अंदर शामिल होता है फर्स्ट एड के अंदर, जिसमें तुरंत प्राथमिक उपचार मिलने पर मरीज की जान बचाई जा सकती है और सबसे अधिक संभावना होती है। एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत ज्यादा बह रहा है, रोका नहीं गया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। फर्स्ट एड के अंदर कोई इसमें ज्यादा विशेष नहीं पढ़ना है। भारत में सड़क दुर्घटना में होने वाली 50% डेथ है वो प्राथमिक चिकित्सा लेकर के रोकी जा सकती है, तो इसके लिए आपको फर्स्ट एड सीखना चाहिए। गुड सैमरिटन लॉ 2016 के अनुसार सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने वाले नागरिकों को पुलिस या कानूनी कार्रवाई प्रक्रियाओं में परेशान नहीं किया जाएगा। ये गुड सैमरिटन लॉ 2016 का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भाई कोई अगर व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल है, उसे बचाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि बार बार बाद में बाई चांस उसकी डेथ हो गई हो तो कोर्ट कचहरी का चक्कर न कटवाया जाए। ये गुड सैमरिटन लॉ के तहत सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। दुर्घटना स्थल पर तुरंत एक्शन के लिए देखो यहाँ पर आप एम्बुलेंस बुलाएंगे, दृश्य की सुरक्षा जांच के लिए, चेतना की जांच और एम्बुलेंस कॉल के लिए। देखो एम्बुलेंस 3 प्रकार की होती है, यहाँ पर अलग अलग है, जैसे 102 होता है, 108 नंबर होता है और 112 नंबर होता है। ऐसा नहीं कि गुरुजी कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसको पहुंचाना हो हॉस्पिटल वगैरह या नवजात स्वास्थ्य की बात हो तो क्या करेंगे, 108 पे कॉल कर लूं क्या? नहीं भाई, उसके लिए 102 है। तो नवजात स्वास्थ्य और गर्भवती महिला इसको हॉस्पिटलाइज्ड करना है तो आपको 102 नंबर वाली एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, और 108 वाली है वो दुर्घटना और गंभीर बीमारी के अंदर। कोई रोड का एक्सीडेंट हो गया है, नजदीकी टोल से गाड़ी आ जाएगी, दुर्घटना और गंभीर बीमारी के समय में आप 108 को कॉल करें। 112 नेशनल लेवल का हेल्थ एम्बुलेंस नंबर है, जहां पर फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, आ जाती है। ये ऑल इंडिया लेवल का नंबर होता है, ऑल इंडिया लेवल। ये यूट्यूब पर पहली क्लास है इसकी जन स्वास्थ्य टॉपिक की। अब इसको कॉपी करके आजकल परसों में खूब सारी क्लासें यूट्यूब पर आपको मिलने वाली हैं, तो माइंड मैप को फॉलो कर लो, बाकी सब छोड़ दो। चूज द बेस्ट एंड लूज द रेस्ट। ये प्रथम क्लास है कल के नए सिलेबस के बाद में। मुझे खुशी है कि मैंने रात में ये कंटेंट पूरा तैयार किया, उसमें सारी चीजें ऐड की, और ये पहली क्लास है यूट्यूब पर। अब इसके लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जितने साथी इस क्लास को देख रहे हो सबका सीईटी निकलेगा। और मैं तो गुरुजी सब्सक्राइब करूं तो नहीं ही बैठूंगा, हाथ में हाथ डाल तो बेटा तेरा अंगूठा तो घिसेगा नहीं। आपका अपना चैनल है, आशीर्वाद मिलेगा तो सीईटी जल्दी निकलेगा। गुरुजी के देवता के आशीर्वाद में कोई कमी रह जाती है ना तो फिर है ना पर्चा मिल जाता है। इसलिए सभी सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। धन्यवाद। आ जाओ। 108 से आती नहीं आजकल, क्यों नहीं आती है? खूब आती है। 108 वाली दुर्घटना में नजदीकी टोल वाले से आ जाती है। तो ये दुर्घटना स्थल पर जांच के लिए फर्स्ट एड के लिए एम्बुलेंस नंबर थे जो मैंने बताया। फिर प्राथमिक चिकित्सा किट है, उसमें आवश्यक घटक क्या होते हैं? प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड का एक किट होता है, ड्रेसिंग सामग्री होती है उसके अंदर। ड्रेसिंग सामग्री मतलब आप कोई दस्ताने पहन रहे हो, साथ में कोई पट्टियां वगैरह रख रहे हो, बैंडेज लगानी पड़ती है ना, तो स्टेराइल गॉज पैड होता है, रोलर बैंडेज होता है, चिपकाने वाली पट्टियां होती है, त्रिकोणीय पट्टी होती है सपोर्ट के लिए, वगैरह 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 इसके अंदर शामिल होती है। ये बातें आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिएगा, बोर्ड में टेक्निकल इशू था फिर भी मैं आपको बढ़िया पढ़ूंगा, चिंता न करो। उपकरण फर्स्ट एड वाला जो टूल किट होता है इस प्रकार से, उसमें कई सारी चीजें शामिल होती है। क्या क्या शामिल होती है? कैंची, है ना, सीजर्स, चिमटे, डिस्पोजल सर्जिकल ग्लव्स, एक बार यूज किया फिर फेंक दिया, थर्मामीटर, दवाएं और एंटीसेप्टिक। दवाएं कौन कौन सी? बिटाडीन, लोशन, बर्नॉल। बर्नॉल मतलब जलने पर जो लगाई जाती है ना, जलने पर लगाई जाती है। जलने पर, अब जलन है वो कई प्रकार की होती है, आगजनी में भी हो जाती है, आम इंसान को भी हो जाती है ना, ध्यान रखो। तो कई तरह की चीजें हैं। बहुत सारे टीचर है सीईटी से डरा रहे हैं तो दूर हो जाओ, ऐसे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, है ना। डरा रहे हैं तो अनसब्सक्राइब कर दो। मैंने कहा ना, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, करंट अफेयर्स, हिंदी, रीजनिंग कर लोगे तो 80 क्वेश्चन कहीं नहीं गए 120 में से। मैथ, रीजनिंग, साइंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो ठीक है, नहीं तो साइड करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ लो उसमें, बाकी पढ़ लेंगे, खूब टाइम पड़ा है। दवाएं और एंटीसेप्टिक में ये बता दिया, बर्नॉल वगैरह है। ओआरएस का घोल है, किसी को लिक्विड पिलाना हो, ओआरएस मतलब शरीर में जो पानी की कमी हो जाए, है ना, डिहाइड्रेशन जब हो जाए, सामान्य बातें हैं, है ना।
मेरे से तो कई लोग जल रहे हैं कि ये एक टीचर अपने इतना सब्जेक्ट क्यों पढ़ाते हैं। भाई मैंने यूपीएससी की जब तैयारी की, आईएएस प्री मैंने पास किया, मेंस एग्जाम दिए, इंडिया जीके मुझे पूरा आता है, इंडिया की हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। आप लोगों की तरह मैं बेरोजगार तो हानि की बचने के लिए कोचिंग खोल दी। मैंने आईएएस की तैयारी की तो इंडिया जीके मुझे पूरा आता है। राजस्थान जीके जब मैंने आरपीएससी के एग्जाम्स दिए थे काफी वर्ष पहले, उस समय मैंने जब एग्जाम निकाले तब मैंने राजस्थान जीके पढ़ा। तो राजस्थान जीके के 4, इंडिया जीके के 4, एक करंट अफेयर्स, 7-8 सब्जेक्ट तो मैं पढ़ूंगा। अब आपको नहीं आते हैं, आपने कॉलेज में बंक मारे हो, मस्ती की हो, वो अलग बात है। मैं तो मस्ती के टाइम में 10 रुपए की किताब खरीद लेता था मस्ती की बजाय, और पढ़ता था। पढ़ने की आदत है और पढ़ूंगा, है ना। ज्यादा जलन हो रही हो तो ये बर्नॉल लगा दो भाई, ठीक है। क्या लगा लो? बर्नॉल। अब तुम्हें आईएएस की तैयारी तुमने नहीं की, आरपीएससी के एग्जाम्स नहीं दिए तो गलत बात है भाई, है ना। हमने तो दिए थे, एग्जाम भी निकले थे, लाखों बच्चों को पढ़ाने के लिए उस फील्ड में भी नहीं गए, चलिए ज्वाइनिंग भी नहीं की। तो कई बार होता है, जलन के लिए बर्नॉल लगा लो भैया। पैकेट दर्द निवारक टैबलेट वगैरह जैसे पैरासीटामोल वगैरह, ये ध्यान रखें, ठीक है। हाँ आ जाओ इधर। दवाएं और एंटीसेप्टिक साथ में रखना जरूरी है। दवाएं वगैरह उसमें अंदर होती है, उपकरण होते हैं। किट में क्या क्या होता है बता दिया मैंने। एक जो, अच्छा कमेंट बॉक्स में मुझे विद्यार्थी बताएंगे क्या कि फर्स्ट एड दिवस कब मनाया जाता है? दिवस पूछा जाएगा, जुलाई महीने में आता है, लेकिन उसका थीम पूछा जा सकता है, लेकिन वो मैं जुलाई में बताऊंगा एक शॉर्ट्स अपलोड करके। अभी नहीं बता सकता क्योंकि अभी जून चल रहा है, 24 जून है। जुलाई 10-15 दिन बाद में जो है ये दिवस आएगा इसका, तब बताऊंगा इसकी थीम। वो भी सीईटी में पूछी जा सकती है ना। पेपर को ऐसा सेट करता हूँ दिमाग लगा करके कि 90% क्वेश्चन मिला देता हूँ। ये सीईटी में कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो ऐप में जो आप पढ़ रहे हो उसमें से 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। सीईटी 12th और ग्रेजुएशन वाला बैच ज्वाइन कर लो। हम बोलते नहीं है और करके दिखाते हैं हर बार, 90% हूबहू। बढ़िया पढ़ो एकदम, ठीक है। बाकी बातें करने के लिए तो खूब लोग बैठे हैं। ड्रेसिंग सामग्री होती है, कपड़े पहन लो, किट पहन लो, उपकरण कैंची वगैरह, दवाएं साथ में हो, बर्नॉल जैसी। प्राथमिक चिकित्सा के 3 सिद्धांत हैं, 3 चरण हैं, जिसे हम 3P कहते हैं। 3P मतलब प्रिजर्व लाइफ, जीवन को बचाओ। जान बचाना पहली ड्यूटी है एक नागरिक होने के नाते। उसे हॉस्पिटलाइज्ड करो, उसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, प्रिवेंट आपका स्थिति बिगड़ने से रोकने के लिए उपाय करो। और प्रमोट रिकवरी, आपकी हेल्थ खराब हो गई, हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, पानी में डूब गया, जल गया, तो वापस से रिकवरी जल्दी हो, स्थिति बिगड़ने से रोको। ये तत्काल उपाय है। जान बचाना और स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने से रोकने के 3P के अंदर स्टार्टिंग के जो उपाय हैं ये तत्काल उपाय है। पहला और दूसरा क्या है? तत्काल उपाय है। बाद वाला है वो दीर्घकालिक है, लंबे समय तक आप इसके स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हो। अब होता है कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तुरंत रिकवरी के लिए कौन कौन से उपाय हैं। तो जान बचाना यानी प्रिजर्व लाइफ, और प्रिवेंट डिटेरियोरेशन, है ना। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सही से करें, नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। तो जीवन बचाना और स्थिति बिगड़ने से रोकना तत्काल उपाय है। चिकित्सा के 3 मुख्य चरण 3P। 3P आपके प्राथमिक चिकित्सा के 3 चरण हैं, रट लो भैया। स्थिति बिगड़ने से रोकना, प्रिवेंट लाइफ जो है प्रिजर्व लाइफ, जीवन बचाना, और लास्ट में है कि हेल्थ रिकवरी। हेल्थ रिकवरी मींस हील अप, वापस से स्थिति सुधार करना, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया। पूरा सिलेबस कराओगे क्या यूट्यूब पर? मनोज भाई पूरे सिलेबस के लिए रोज 15-20 क्लास लगानी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है। वो ऐप के अंदर चल रहा है बैच 2-3 महीने से, तो आप ज्वाइन करो और 0 लेवल से सारी क्लासें आपको वहां पर मिल जाएगी। यूट्यूब पर मैं जितना करवा सकता हूँ, इसके MCQ करा दूंगा, लास्ट के 20-25 दिन में पूरा रिवीजन करा दूंगा, है ना। सरकारी विद्यालयों में भी तो आप पढ़े हो, फीस देकर 1000 रुपए की नॉमिनल फीस है, उसमें भी 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे। यानी 120 में से 105 मेरे से लेके जाना बैच में से। अब आपको अगर 3-4 हजार का इधर उधर का कोर्स लेना, जहां से आधे क्वेश्चन भी नहीं मिलते हैं, तो दूसरी कोचिंग का कोर्स ले लेना और अगली बार माइंड मैप पे आ जाना, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। 50 तरह की बैच होते हैं, सीईटी, कांस्टेबल, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, किस किस की क्लास यूट्यूब पर लगाए बताए। फिर भी लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए क्लासें हम लगाते हैं। अभी 2nd ग्रेड की लगाएंगे, LDC की लगाएंगे, तो करंट पूरा यूट्यूब पर फ्री है। मदद फुल करता हूं और यूट्यूब पर एक सिंगल ऐड ऑन नहीं है। यूट्यूब से पैसा नहीं कमाता हूं, वो भी ध्यान रखना, वो सिर्फ तुम लोगों के लिए। तो जितनी मदद मैं कर सकता हूं उतनी मैं करूंगा, बाकी तुम लोग भी पढ़ो। क्या है DRS ABCD? DRS ABCD मींस आपका D मतलब डेंजर यानी खतरा, R मतलब रेस्पॉन्स, खतरा देखा, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत कोई व्यक्ति पास में खड़े हैं या जो व्यक्ति पीड़ित है वो रेस्पॉन्स या प्रतिक्रिया करेगा। और मदद भेजना, जो उसको देख रहे हैं वो सेंड फॉर हेल्प, मदद करेंगे। तो DRS होता है, फिर ABCD होता है। अब ABCD का मतलब एनीबॉडी कैन डांस नहीं होता है। ABCD का मतलब हो गया A मतलब आप लोग पास में खड़े हो, अरे आजकल तो यूं फोन में वीडियो बना लो फटाफट इंस्टाग्राम पे डालेंगे, अच्छे व्यूज आएंगे। अरे ना रे, ऐसे ना कर। अगर तुम किसी का वीडियो, जान किसी की जोखिम में है और तुम उसका अगर वीडियो बना रहे हो तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। किसी की जान जोखिम में और आप वीडियो बना रहे हैं, गलत बात है। एयरवे, ये देखिए कि उसकी श्वास नली चल रही है कि नहीं चल रही है, कहीं वो बाधित तो नहीं हुई। दूसरा ब्रीदिंग, उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है, श्वास नलिका सही है या नहीं है। तो A B के अंदर ये हो गया, A मतलब एयरवे, B मतलब ब्रीदिंग, C मतलब CPR लगाओ। और CPR से एक प्रश्न पक्का आएगा। 4 टॉपिक सिलेबस में, एक फर्स्ट एड से आएगा, एक CPR से आएगा, एक आज के टाइम में सोशल मीडिया की लत पड़ी है लोगों को, और एक है वो इनएक्टिव हेल्थ हो गई है, बैठे रहते हैं, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य। एक एक प्रश्न आएगा सभी टॉपिक से। आज की इस क्लास में 5 में से 5 या 5 में से 4 क्वेश्चन सीधे सीधे मिलने पड़ेंगे। 10 नंबर आपके 96 नंबर जो आपको लाने, उसमें आपने मदन सर ने आपको दे दिया आज। ये मान के तैयारी करना। ये नोट्स टेलीग्राम पर भेज रहा हूं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी मैटर के ऊपर 50-100 क्वेश्चन भी करूंगा। C मतलब CPR मतलब श्वास
कोई व्यक्ति की हृदय गति है वो अगर रुक गई है, श्वास नहीं आ रहा है, तो ये एक जो है आर्टिफिशियल प्रोसेस है, इसके बारे में बताऊंगा। और डी मतलब डिफाइब्रिलेटर। डिफाइब्रिलेटर एक दवाई इसके अंदर कई प्रकार की दवाएं आती हैं जिसमें व्यक्ति को तुरंत चेतना आ जाती है ना, होश आ जाता है। तो डिफाइब्रिलेटर का भी प्रयोग करें। ये दवाइयां विशेष रूप से आपके चेतना में इस्तेमाल की जाती है कि मनुष्य को चेतन किया जाए। तो आपातकालीन प्रक्रिया के लिए डीआरएस एबीसीडी है, डेंजर रेस्पॉन्स, सेंड फॉर हेल्प, एयरवे, ब्रीदिंग, सीपीआर और डिफाइब्रिलेटर। बोलो मेरे साथ साथ, बोलना तो पड़ेगा ना। तो ये प्रक्रियाएं आप इस्तेमाल करें जब भी कोई व्यक्ति पीड़ित है, जब भी कोई व्यक्ति को आप फर्स्ट एड दे रहे हैं उस समय। तो फर्स्ट एड के 3P वाले सिद्धांत भी बता दिए, जीवन बचाना है ना, उसके बाद में स्थिति बिगड़ने से रोकना, उसके बाद में हेल्थ को रिकवरी करना, और फिर बाद में डीआरएस एबीसीडी बताया। फिर विशिष्ट आपातकालीन स्थितियों में आप क्या प्रबंधन करोगे, अगर किसी में कहीं आग लग गई है तो कैसे मैनेज करोगे, कोई पानी में डूब गया है तो कैसे मैनेज करोगे। आइए यहां हम बात करें। पहला है गंभीर रक्तस्राव। अगर एक्सीडेंट हो गया है, ब्लड निकला जा रहा है, तब घाव पर सीधे साफ कपड़े से दबाव, डायरेक्ट प्रेशर, सीधा जैसे यहां से आपका ब्लड निकल रहा है, डायरेक्ट प्रेशर, सीधा दबाव होना चाहिए। और अंग को हृदय स्तर से ऊपर उठाएं। आपका अंग जो है ना हार्ट के बराबर नहीं रहना चाहिए, उसे ऊपर उठाएं। ये ध्यान रखना, जब आपका सीवियर ब्लीडिंग, जो आपका सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज्यादा ब्लड अगर बह रहा है, तो उसे हृदय के लेवल से ऊपर उठाना पड़ेगा। जमीन पे लेटा है, थोड़ा ऊपर कर दीजिए, हाथ या पांव जो भी है। प्राथमिक उपचार की ये क्रियाविधि रहेगी। मुख्य सावधानी ये है कि गंदे कपड़े या खुले हाथ से घाव को न छूना, नहीं तो इन्फेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप उसको हाथ से रोक रहे हो या कोई गंदा कपड़ा ला करके ठूस दिया घाव के ऊपर, ना भाई, साफ कपड़ा हो उसका इस्तेमाल करें और अंग को थोड़ा ऊपर रखें हृदय के लेवल से। फिर हड्डी अगर टूट गई, कोई फ्रैक्चर हो गया है, तो किसी लकड़ी की पट्टी जो स्प्लिंट होती है या अखबार के रोल से टूटे हिस्से को स्थिर करें, इमोबिलाइज करें। जैसे हड्डी टूट गई, किसी का हाथ टूट गया है, लटक रहा है, तो यहाँ खपच्चियां बांध देवे, लकड़ी की खपच्ची आगे पीछे दाएं बाएं, और फिर उसको जो है बांध कर स्थिर करें, लटका हुआ ना रहे। हड्डी को सीधा करें या अपनी जगह पर बिठाने की कोशिश कभी नहीं करें। हड्डी टूट गई, मैं वापस मैं ही लगा देता हूं, मैं ही डॉक्टर बन जाऊं, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, उसे लकड़ी का सहारा देवें। तो गंभीर जो है ब्लीडिंग जब ज्यादा हो उस समय, हड्डी टूटने के समय में कौन कौन से प्राथमिक उपचार हैं वो मैंने बताए। फिर है थर्मल बर्न, यानी जब जल जाए कोई व्यक्ति तो प्रभावित हिस्से को तुरंत 10 से 15 मिनट तक बहते हुए ठंडे पानी से आप पानी के नीचे रखना है। कोई अगर किसी को जल गया है, कुछ हो गया है, अरे क्या किताब मिल जाएगी इतने से कंटेंट के लिए। किताब के नाम पे आप लोग पता नहीं कौन है, कौन कोचिंग वाले जो किताब करते रहते हैं। इस छोटे से कंटेंट में क्या किताब होगी, इसके नोट्स मिलेंगे टेलीग्राम पर फ्री में, इसकी कोई किताब नहीं होगी। आप लोग ऐप में पढ़ रहे हैं, वहां भी पढ़ाया जाएगा और डिटेल में। डिटेल मतलब इसके ऊपर भले पीएचडी कर लो और इसके ऊपर भले मेरे से 1 घंटा पढ़ लो, मिलने तो 5 के 5 क्वेश्चन, इतने छोटे से कंटेंट सही है, तो समय बर्बाद नहीं करना। तो ठंडे पानी के नीचे जले हुए हिस्से को रखना है। छाले अगर हो जाए तो उसको फोड़ना नहीं है, ब्लिस्टर्स को। तेल, घी या टूथपेस्ट लगाने की गलती मत करना। हो सकता है कथन दे दे क्या करोगे, कोई व्यक्ति अगर जल गया है तो प्राथमिक उपचार के रूप में आप क्या क्या करेंगे, तो उसमें हो सकता है कि एक ऑप्शन ये दे दे, एक ऑप्शन ये दे दे। तो पानी के नीचे रखना तो सही है, लेकिन घी लगाना, तेल लगाना या छाले को फोड़ना गलत है, ध्यान रखें। सांप अगर काट ले, स्नैक बाइट हो जाए, उस समय पीड़ित को पूरी तरह से शांत रखें ताकि जहर ना फैले। घाव को साबुन पानी से धोएं और स्थिर रखें। सांप ने अगर काट लिया ना, तो मतलब जो पीड़ित का जैसे हाथ है या पैर है, उसको हिलाई डुलाई नहीं, स्थिर रखें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और घाव पर चीरा लगाना, कहते हैं चीरा लगा के ब्लड बाहर निकाल दे, जहर बाहर निकल गए, ऐसा जहर बाहर नहीं निकलता है और उससे ज्यादा और कैजुअलिटी हो सकती है। मुंह से जहर चूसने का प्रयास न करें या कसकर पट्टी ना बांधे कि भाई यहां पर सांप ने डंक मार लिया, यहां से टाइट बांध लेते हैं, पैर के नीचे वाले हिस्से पे बांध लिया तो घुटने तक बांध लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। या मुंह से चूस करके जहर बाहर निकालने का प्रयास नहीं करना, ये बेवकूफियां ना करें, ये करें। प्राथमिक चिकित्सा के बारे में कुछ और बातें मेरे नोट्स हैं जो मैंने लिखे तुम लोगों के लिए। अभी जुलाई के महीने के बाद, सितंबर के महीने में आता है प्राथमिक चिकित्सा दिवस, नया टॉपिक है इसलिए ध्यान रखें। और सितंबर के महीने में आपका प्राथमिक चिकित्सा दिवस की जब थीम आएगी 2026 की, तब मैं बताऊंगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राथमिक चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है, सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा का दिवस मनाया जाता है 11 सितंबर, 9वां महीना। 9वें महीने में तो बर्थ होता है सबका, और 9वें महीने में 9-2-11 हो रहा हूं गुरुजी, घर से भागा, कहीं हो गया, चोट वोट लगी, 9-2-11, 9वां महीना में 11 सितंबर। याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताओ पहले तो। ऐप में सभ्यताएं पढ़नी है, सभ्यताएं करवा दी है। इतिहास के स्रोत सिर्फ राजवंश के संदर्भ में पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। राजवंश में आता ही आता है, बिजोलिया वाला, चौहानों के संदर्भ में पढ़ना पड़ता है, मेवाड़ वाले पढ़ते हैं तो उनमें चीरवा वगैरह और भी बहुत सारे अभिलेख आते हैं। तो आप चिंता ना करें, जो जो टॉपिक्स राजवंश में है वो अभिलेख पढ़ें, ठीक है। तो 9-2-11 होने से याद रखें, 9वें महीने में जन्म होता है, फिर आदमी जिंदगी भर दौड़ता रहता है, भाग जाता है। 11 तारीख से याद रखो, 9-2-11 से 9 महीना यानी कि सितंबर के महीने में मनाया जाता है प्राथमिक चिकित्सा दिवस। याद हुआ कि नहीं हुआ, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। प्राथमिक चिकित्सा का कुछ मतलब मैंने यहाँ पर बताया है, और ये फोटो वगैरह सब नोट्स में मिल जाएंगे, A4 साइज के नोट्स टेलीग्राम में डाल दूंगा। ये कहिए, दुर्घटना के बाद डॉक्टर आने से पहले, अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज को दी जाने वाली सहायता होती है। ये दुर्घटना स्तर पर ऑन द स्पॉट दी जाने वाली सहायता होती है। इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना और तुरंत चिकित्सा करना। याद रखिएगा, प्राथमिक चिकित्सा के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे भीड़ को हटाओ, दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जांच करो, चोट का मूल्यांकन करो, चोट अगर गहरी है, चोट अगर कम है, ज्यादा है, उसके अनुसार उपचार करें, सुरक्षित हवादार छाया युक्त स्थान पर लेकर जावे पीड़ित को, आपका कर्तव्य होना चाहिए।
ऐसा नहीं कि वीडियो बना रहे हो, उसे छायादार स्थान में ले जाओ, पानी पी सकता है तो पानी पिलाओ, पानी से छींटे लगा करके उसे थोड़ा होश आने लायक बनाओ, श्वसन क्रिया का ध्यान रखें, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन करें, यानी सीपीआर अभी पूरा बताएंगे सीपीआर के बारे में। कपड़ों को थोड़ा ढीला कर दें, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बटन वगैरह लग रखे हैं तो पैंट और शर्ट थोड़ा ढीला किया जा सकता है, ठीक है ना, हंसने की बात नहीं है, आदमी मुसीबत में होता है उसमें उसके कपड़े थोड़े ढीले कर देने, ठीक है ना। ओके, ये बातें सामान्य बातें हैं, भीड़ को हटाना, श्वास क्रिया का ध्यान रखना, सीपीआर का ध्यान रखना, उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाना वगैरह, मरहम पट्टी करो, घाव को धो, नजदीकी हॉस्पिटल लेकर जाओ। हमारे कर्तव्य होने चाहिए कि डॉक्टर को बुलाएं, सुरक्षित स्थान पर उसे लिटाएं, कृत्रिम श्वास दिलाएं, यानी सीपीआर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर पानी में डूब गया है तो उल्टी करवाएं, हड्डी टूट जाए तो अंग को हिलाएं नहीं, सांप काटने पर अंग पर लकड़ी बांधकर अंग को सीधा रखें, और ऑप्शन में आएगा चीरा लगा देवे, मुंह से चूस करके जहर को निकाल देवे, अंग को हिलाएं नहीं, हिलाना नहीं है, स्थिर रखना है हड्डी टूटने पर, और हड्डी टूटने पर और सांप काटने पर अंग को सीधा रखना, अपनी जगह पर रखना है, हिलाना डुलाना नहीं है, और हृदय के लेवल से ऊपर रखना है। राम राम सर, अरे भाई प्रधान, राम राम, सबको राम राम, बहुत बढ़िया। ओके, पानी में डूबे हुए व्यक्ति को शरीर पर पानी बाहर निकालें, उसको दबा करके, मौसम की तीव्रता से बचाएं, गर्मी छाया में पहले उसको छाया में लेके जाओ। प्राथमिक चिकित्सक कौन हो सकता है? प्राथमिक चिकित्सक तुम लोग हो, और तो उसके गुण क्या होते हैं? प्राथमिक चिकित्सक के गुण है कि उसमें कॉन्फिडेंस हो, यूं नहीं कि ब्लड उसके चल रहा है उल्टियां तुम्हें होने लग जाए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हिम्मत वाला होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, उठा के फट साइड में रोड पे ले जाए और छाया में ले जाके उसका जो है पट्टी वट्टी बांध लेवे। तो पट्टी कहां से आएगी सर? साफ कपड़ा कहीं से भी हो सकता है, आपका शर्ट भी हो सकता है, साफ कपड़ा, आपका रुमाल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो नजदीक हो। शारीरिक संरचना का ज्ञान हो, यूं नहीं कि सीपीआर दे रहा हूं, गुरुजी ने बताया सीपीआर दूंगा, सीपीआर दूंगा, हार्ट इधर होता है तो इधर दबा रहा है, गलत बात है। ज्ञान होना चाहिए शरीर में, हार्ट किधर होता है? गुरुजी लेफ्ट हैंड साइड में होता है, कि राइट हैंड साइड में हो जाता है? नहीं, लेफ्ट हैंड साइड में होता है और तुम दबा रहे हो राइट हैंड साइड में। शरीर का ज्ञान होना चाहिए, शरीर का ज्ञान नहीं होगा तो फिर क्या फर्स्ट एड करोगे, है ना। उपलब्ध संसाधनों का ज्ञान होना चाहिए, क्या कर सकते हो। सीपीआर का विशेष ज्ञान होना चाहिए, दयावान, मृदुवान। वो बेचारा ऑलरेडी डर रहा है और तुम कह रहे हो तेरे को किसने कहा घर से बाहर निकलने के लिए, रोड पे सही से नहीं चल सकता या चल सकती क्या? अरे भाई वो ऑलरेडी डरा हुआ है, उसको उसके प्रति मीठा बोलो। स्वस्थ शरीर हो, खुद ही नहीं चल पाओ तो दूसरों को क्या उठाओगे, इसलिए हेल्दी होना चाहिए, दयावान, ये गुण है प्राथमिक चिकित्सक के। और प्राथमिक दुर्घटनाएं और प्राथमिक उपचार, थोड़ा सामान्य बातें मैंने बताई है, क्यों सही बात बताई ना। हाय सर, नमस्ते नमस्ते, वीरेंद्र, ललित, लक्ष्मी, ओके, प्यारे प्यारे बच्चे आए हैं, सब्सक्राइब कर लो अपने इस चैनल को। 4 महीने पढ़े, बहुत सारी मैराथन लगाऊंगा, तब तक नोट्स है वो ऐप में, बैच में पढ़ लो। सीईटी को हल्के में मत लेना, बैच भी पढ़ो और यूट्यूब से भी पढ़ो। सीईटी तो सबकी निकाल के रहूंगा, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि 3 लाख की भी सीईटी नहीं निकलने दूंगा। मैंने कहा मैं 6 से 8 लाख बच्चों की सीईटी निकलवाऊंगा। तो चलो देखते हैं इस बार कौन जीतता है। पिछली बार तो हम जीत गए थे, सीईटी में कम से कम माइंड मैप यूट्यूब चैनल से 15 लाख प्लस बच्चे पढ़े थे। अपना एक वीडियो जब पीवाईक्यू की क्लास होती है जीके की, तो 15-20 लाख बच्चे देखते हैं, है ना, पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा। तो चलो इस बार बड़ी टक्कर होगी अधीनस्थ बोर्ड और माइंड मैप के बीच में, और 90% क्वेश्चन मिलेंगे ऐप के कोर्स से, और यूट्यूब पर भी खूब मदद करेंगे आपकी। लेकिन पहले आप लोग अपनी मदद करें। अगर जल जाए, साधारण जलन हो, विशेष जलन हो या विषम जलन हो। साधारण जलन में तो क्या होती है कि फफोले नहीं होते हैं, इसमें जब फफोले हो जाए तो फोड़ना नहीं है, घाव पर बर्नॉल लगाएं, घी तेल नहीं लगाए, ये बातें मैंने पहले ही बता दी है। और आलू पीस कर लगा सकते हो, सामान्य त्वचा अगर लाल हो गए तो नारियल तेल वगैरह लगा सकते हो। विशेष जलन में बर्नॉल का प्रयोग करना है, ठंडे पानी से धोना है। इतनी बातें हैं। पान सड़े और घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, पान सड़े और घोड़ा अड़े विद्या बिसरी जाए, तवे पर रोटी क्यों जल जाती है गुरुजी? क्योंकि तवे पर रोटी फेरी नहीं थी, तो रोटी तो जलेगी। फिर मम्मी बोलेगी रोटी किसने बनाई, है ना। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो लाला सब कुछ भूल जाओगे, रिवीजन नहीं करोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में जा रही है, लिंक इस वीडियो के नीचे पिन किया हुआ है, इस पे क्लिक करो, माइंड मैप ऐप या टेलीग्राम जो भी है दोनों, तो पीडीएफ मिल जाएगी। चारों टॉपिक में पहला टॉपिक प्राथमिक चिकित्सा की बुनियादी बातें मैंने पढ़ा दी आप लोगों को, और कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन यानी सीपीआर अब पढ़ेंगे। और हमने प्राथमिक चिकित्सा में क्या पढ़ा, तो प्राथमिक चिकित्सा के अंदर ये पढ़ा है कि इसके उद्देश्य पढ़े, जो 3P के हम पढ़ चुके हैं, और इसमें एम्बुलेंस वगैरह के नंबर वगैरह भी देखे। फर्स्ट एड किट के अंदर क्या क्या होता है, ड्रेस, उपकरण और दवाइयां। उसके बाद में 3P के मुख्य चरण होते हैं, DRS ABCD क्या होता है, कौन कौन सी कैजुअलिटी हो, तब हम फर्स्ट एड का ध्यान रखेंगे। और प्राथमिक चिकित्सा दिवस वगैरह सब करवा दिया, उद्देश्य वगैरह सामान्य बातें थी। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर की 6 पारियां होगी, उनमें सीपीआर का एक क्वेश्चन हर पारी में आएगा। क्या प्रश्न आएगा सर? सीधा सा पूछा जाएगा सीपीआर का फुल फॉर्म बताओ, और इसी का स्क्रीनशॉट फिर मैं लगाऊंगा, देखो मैंने पढ़ाया रहा। पहला तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाएगा। दूसरा पूछा जाएगा सीपीआर क्यों दी जाती है, कब दी जाती है, तो ये हृदय गति से संबंधित होती है। हृदय गति से इसका क्या होता है, संबंध होता है सीपीआर का। तो फुल फॉर्म याद कर ले, बोलोगे मेरे साथ साथ, एक बार बोल दो। टेलीग्राम तो ज्वाइन करो, एसपी सांगानेर से, एसपी बेटे टेलीग्राम ज्वाइन करो, A4 साइज में ही दूंगा विद फोटो, बढ़िया नोट्स, इसमें भी और चीजें ऐड करके लगभग 5 से 10 पेज के नोट्स होंगे, पढ़ लेना, 5 रुपए भी नहीं लगेंगे। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रेसिस्टेंस, है ना, कार्डियो पल्मोनरी, मैंने इसका फुल फॉर्म बताया था आगे, अभी जब पढ़ा रहा था उसमें, कि आपका सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, हिंदी में यहां पर लिखा हुआ है, इसको आप देखें अच्छे से। हिंदी में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी।
कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, रिससिटेशन इसे कहेंगे हम रिससिटेशन। देखो दो तरह से पूछा जा सकता है, एक इंग्लिश फॉर्म पूछी जा सकती है तो कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन बोलोगे, हिंदी में पूछे तो कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन भी इसको कह सकते हो। कार्डियो पल्मोनरी पुनर्जीवन है, आपातकालीन जीवन रक्षक प्रक्रिया है, इतना ध्यान रखिएगा, जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति की श्वास या दिल की धड़कन अचानक रुक जाए, ऐसा लगता है कि आदमी मर रहा है, मुर्दा हो गया है, श्वास नहीं चल रही, आप ऐसे करके देखोगे उसके श्वास नहीं चल रही, अरे वो जिंदा है लेकिन हृदय की गति है वो रुक चुकी है, तब उसको चालू करने के लिए, जैसे मान लो किसी को कार्डियक अरेस्ट आया है, हार्ट अटैक आया है, या पानी में डूबने से फेफड़ों में पानी भर गया है, तब आप क्या करोगे, आप सीपीआर लगाओगे, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। अब इसके लिए प्रोसेस मुझे पता है, सीधा सा प्रश्न तो आएगा नहीं। सर पहले आसान जीके के नोट्स बनाऊं या बैच में फिर नोट्स बनाऊं?